Honor now to invite Dr. Chinmay Pandya ji, Pro Vice Chancellor, Dev Sanskriti Vishwavidyalaya University. A doctor by profession, he returned to India heeding an inner calling. Dr. Pandya serves on the governing body of the Indian Council for Cultural Relations, is a member of the Advisory Council of the Ministry of Ayush, is part of the Syllabus Restructuring Committee of the National Council for Teachers' Education, and is one of the 5 institutional leaders from around the world to be a director of the Global Covenant of Religions. Apart from being the chairman of Asia's first and only Center for Baltic Culture and Studies and South Asian Institute of Peace and Reconciliation, he's also the founder patron of Rishihood University. He has also represented India in the intergovernmental meeting of the UNESCO on the issue of intangible cultural heritage. Please welcome Dr. Chinmay Pandya ji. बहुत धन्यवाद ध्वनि जी. It's my absolute pleasure, honor and delight to be part of this very important and significant discussion. I would have absolutely no problem speaking in English, but for the purpose that it is the G20 celebrations of Bharat, allow me to speak in the मातृभाषा हिंदी. एक ऐसा विषय भी है जो कि पूरे भारत के लिए और भारतीय संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण है, तो मैं समझता हूं कि जरूरी हो जाता है कि उस भाषा, उस भाव का चयन करें जो भारतीय हृदय को छू पाने की स्थिति में हो. आज जिस उद्देश्य को लेकर आपने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, उसके लिए मैं करोड़ों गायत्री परिजनों की ओर से और जो हम लोगों के 80 देशों में फैली हुई शाखाएं हैं, उनकी ओर से आपका भाव भरा धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं. और इस उद्देश्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए आपका ये फाउंडेशन कार्य कर रहा है और ये वर्ष जिस महत्वपूर्ण संयोग को लेकर के आया है, उसके लिए भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ. यदि आज उस चिंतन की ओर हम लोग सोचे जिस चिंतन को लेकर ये वर्ष और ये सोच आई, तो एक घटना मुझे याद आती है जो वर्षों पहले घटी. 15 जनवरी 1897 का दिन था. स्वामी विवेकानंद जो है 5 वर्ष की यात्रा के लिए विदेश गए हुए थे, एंड ही रिटर्न फ्रॉम देयर. जब वो लौटे तो उन दिनों में श्रीलंका भारत का हिस्सा हुआ करता था. कोलंबो के तट पर उनका जहाज आकर के लगा और उनके पहुंचने के साथ ही घटना घटी कि उनकी जो कीर्ति थी वो पहले ही भारत पहुंच चुकी थी. तो लगभग कोलंबो शहर का हर व्यक्ति उनके दर्शन के लिए पहुंचा. शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति शेष रहा हो जो उनसे मिलना न चाहता हो, उनको देखना न चाहता हो. तो जब वो स्वामी विवेकानंद के पास आया तो एक बड़ी जनसभा का आयोजन हुआ और लगभग हर व्यक्ति वहां पर उपस्थित था. और जो जनसभा के अध्यक्ष थे उनने स्वामी विवेकानंद का सम्मान किया और करने के बाद एक प्रश्न उनसे पूछा. ही आस्क्ड मी क्वेश्चन. उन्होंने उनसे पूछा कि स्वामी जी, एक बात बताइए, इतने दिनों तक आप विदेश रहे तो आपकी उपस्थिति का लाभ वहां के लोगों को मिला? वेद है, पुराण है, उपनिषद है, वेदांत है, सांख्य है, वो विषय जिनसे वहां के लोग सर्वथा अपरिचित थे, उन विषयों को जान पाने का सौभाग्य उनको मिला. तो उसका लाभ वहां के लोगों को हुआ, आपको क्या लाभ हुआ? तो इस प्रश्न का बड़ा प्यारा उत्तर स्वामी विवेकानंद ने दिया. उन्होंने कहा कि मैं इतने दिनों तक भारत की भूमि से दूर रहा हूँ, तो उसका सबसे ज्यादा लाभ तो मुझे ही हुआ. और वो ये हुआ कि पहले जिन बातों को मैं भावना के आवेश में आकर के सत्य मानता था, अब उनको पूरे प्रमाण के साथ सत्य मानता हूँ. पहले लोग बोलते थे कि भारत देवताओं की भूमि है, ऋषियों की भूमि है, अवतारों की भूमि है, संतों की भूमि है. उनकी हाँ में हाँ मैं भी मिलाता था, पर मेरा अपना कोई विश्वास उस विषय में नहीं था. अब इतने दिनों तक मैं भारत की भूमि से दूर रहा हूँ, तो उसका सबसे ज्यादा लाभ तो मुझे यही हुआ कि जिन बातों को मैंने पहले भावना के आवेश में आकर के सत्य माना, उन पर पूरा विश्वास हो गया है. बोले पूरे विश्व में यदि कोई एक देश ऐसा है जहां पर दया का, त्याग का, करुणा का, मानवता का, आध्यात्मिक उत्कर्ष का सर्वाधिक विकास हुआ है, तो भारत का देश है. और बोले पूरे विश्व में कोई एक देश ऐसा है जहां पर हर उस आत्मा को जो ईश्वर को पाने का प्रयत्न कर रही है, उसको जन्म लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है और हुए बिना उसका कल्याण संभव नहीं, तो वो देश भारत का देश है. और आज नहीं तो कल इसी भारत के देश से ज्ञान की वो धाराएं फिर से बहेंगी जो अपने प्रकाश से पूरे विश्व को आलोकित करेंगी, आंदोलित करेंगी, उद्वेलित करेंगी. और निश्चित रूप से यदि उस परिप्रेक्ष्य में हम आज के समय को देखें तो ये बात ऐसा लगता है कि जैसे आज सुबह ही स्वामी विवेकानंद ने इस भाव को कह करके कही थी. यदि ज्ञान की, ध्यान की, योग की, तप की, वेदांत की, सांख्य की धारा यहाँ से न बही होती,
एक से एक बढ़कर महापुरुषों ने आकर इस भारत की भूमि को धन्य न किया होता तो शायद इंसान वो न बन पाया होता जिसको बन पाने का श्रेय आज इंसान को है। मानव को मानवता दे पाने का सौभाग्य यदि किसी संस्कृति को मिला तो भारत को मिला। और मैं कहूंगा कि आज के परिप्रेक्ष्य में यदि हम लोग इस दृष्टि से सोचें कि एक चिंतन हम लोग ले जा सकें तो हमें ये ले जाने की आवश्यकता है कि उस भारतीय संस्कृति को जागृत और जीवंत कैसे किया जाए। उसको जगाने का जो समय है वो शायद आ गया। और यदि भारत की भवितव्यता यही है, नियति यही है, डेस्टिनी यही है कि भारत जागे, तो जागने के लिए पहले भारतीय संस्कृति के प्रति एक स्वाभिमान के बोध का जागना, आत्मसम्मान के बोध का जागना अनिवार्य हो जाता है। 3 महत्वपूर्ण सूत्र भारत की धरती से निकल करके आए। आप सोच करके देखिए कि जब पूरा विश्व ही लगभग एक दूसरे के ऊपर बर्बरता के साथ आक्रमण से जूझ रहा था, वाइकिंग से लेकर लैटिन अमेरिका, दे वर फाइटिंग लाइक एनीथिंग, तब भारत में 2400 वर्ष पहले बुद्ध आए, करुणा का संदेश सुना करके गए। अकेले बुद्ध ही नहीं आए, दधीची आए, मुदगल आए, रघु आए, दिलीप आए, अजू आए, इक्ष्वाकु आए, और एक से एक बढ़कर ऐसे महापुरुषों ने आकर इस सत्य को बताया कि हम लोगों को राजसी वैभव को त्याग कर मानवीय करुणा का आलिंगन करना अनिवार्य हो जाता है। वो सोच भारत की धरती से निकली, आत्मवत्सर भूतेषु की निकली, मातृवत परदारेशु की निकली, परद्रव्येषु लोष्टवत की निकली। वो भाव जिसके लिए भारत जाना जाता है वो पूरे विश्व के कोने कोने में पहुंचे। इस सूत्र, इस सोच, इस संकेत को देने के लिए आज का दिन आया। तो मैं यही निवेदन करूंगा कि आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी इस भाव को सुन रहे हैं वो भारतीय संस्कृति के स्वाभिमान को ग्रहण कर सकें, हर व्यक्ति तक वो सोच पहुंचे, भाव पहुंचे, ऐसी प्रार्थना, ऐसी अभ्यर्थना। प्रणाम। Grateful to you, Dr. Pandya ji, for such an enlightening talk. And once again reiterate the fact that we need to focus on the Indian value system by imbibing the ancient Indian cultures. And thereby, once again, we hope and wish that we will once again become a spiritual world guru.